धन्यवाद आशुतोष आणि मनपूर्वक अभिनंदन दर्शन। एक षटक 4 धावा आणि 3 गडी बाद करण्याचा पराक्रम केलाय दर्शन यानं आणि त्याच कारणास्तव आपण त्याला इथे सामनावीराचा पारितोषिक देऊन सन्मानित केलंय। विकी 11 या संघाचे संघनायक आपल्याला विनंती आहे की आपला 12वा खेळाडू आपण समालोचन कक्षामध्ये त्वरित पाठवावा, अन्यथा आपल्याला पॅनलाइज केले जाईल। त्यानंतर मात्र कोणतीही सबब आपली ऐकून घेतली जाणार नाही। सदर मोहतरम जनाब अहमद अली पेनकर साहब यहाँ पर मौजूद है, तो उनके लिए स्टेज पे बैठने का इंतज़ाम किया हुआ है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज की तरफ आए। यानंतर जो आपण सामना पाहणार आहोत तो नमीरा 11 खैरा विपक्ष विकी 11 म्हसला। रोहा तालुक्यातील खैरा हे गाव एक छोटस गाव, टुमदार गाव, परंतु या गावाचा हा एक संघ जो त्यांनी बांधलेला आहे नक्कीच त्यांना सलाम करावा लागेल। कारण जिगरबाज वृत्ती जर तुम्हाला पाहिजे असेल ना तर आपल्याला खैरा 11 या संघाचा खेळ पाहायलाच लागेल। सन्माननीय मुसद्दीक इनामदार यांच्यातर्फे विकी 11 या संघाच्या फलंदाजांना सुवर्ण संधी, प्रत्येक षटकारास 500 रुपयाचं इथे पारितोषिक आलंय। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, मैच इज ऑन। आणि खैरा या संघाबद्दल मी काही सांगत होतो, आपण पाहतोय त्यांचा विकेट कीपर अर्थात यष्टिरक्षक मुनीर धनसे MBA झालाय, एक हुशार विद्यार्थी, परंतु क्रिकेटच्या मैदानावरती सुद्धा खूप हुशारीनं काम घेत असतो। आणि जर त्याचा चेहरा आपण जवळून पाहिला तर प्रियंका चोपडाचा जो पती आहे सेम चेहरा त्याचा प्रियंका चोपड़ाच्या पतीसारखा दिसतोय। चलिए दोस्तों, पहली गेंद मुस्तकीम मुकादम के जाल में फंसते हुए बल्लेबाज, पहले विकेट का पतन। कवर की दिशा में बहुत ही बढ़िया कैच, लॉफ्टेड कवर ड्राइव था मगर कवर क्लियर नहीं कर पाए, सीधा फील्डर के हाथों में खेलने की गलती। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे हमारे स्टेज पे यानी कमेंट्री बॉक्स पे हमारे जमात मुस्लिम मसला के सदर साहब जनाब अहमद अली कमरुद्दीन पेनकर साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाए। मैं जद्दू स्पोर्ट्स क्लब मसला की जानिब से यहाँ पे उनका खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ और खुशामदीद कहता हूँ। मसला जमात मुस्लिम मसला के सदर साहब यहाँ पे तशरीफ़ हो रहा है। पहला ओवर लेके आए हैं मुस्तकीम मुकादम। हाल ही में रायगढ़ प्रीमियर लीग एक बहुत ही बड़ा नामचीन टूर्नामेंट हुआ था, उस टूर्नामेंट में उत्कृष्ट गेंदबाज के खिताब से जिन्हें नवाजा गया वो ये गेंदबाज है मुस्तकीम मुकादम। तकरीबन 6 फीट हाइट और अपनी कल्पक बुद्धि का बखूबी इस्तेमाल करते हैं, अपने कंधे का इस्तेमाल करते हैं, अपने रिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, अपनी उंगलियों का जादू दिखाते हैं। उनकी गेंद कभी अंदर की तरफ कभी बाहर की तरफ और हर तरह की गेंदबाजी करने की जो क्षमता और काबिलियत है उनमें वो बहुत ही लाजवाब, और इसी के कारण पहले ही गेंद के ऊपर एक सफलता अपने नाम अर्जित की। मुस्तकीम मुकादम राइट आर्म ओवर द विकेट, फिर से एक बार दौड़ पड़े। जी हाँ, इस मरतबा लेग कटर गेंद थी, लेग स्टंप पर टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाउंस होती हुई बाहर की तरफ निकल रही थी, विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद। आणि याच दरम्यान सन्माननीय सीतारामजी राठोड यांच्यातर्फे एक पारितोषिक आलेलं आहे। विकी 11 या संघासाठी प्रत्येक लागोपाठ 3 षटकार मारणाऱ्या फलंदाजाला 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे। फिर से एक बार मुस्तकीम मुकादम यहाँ पे बिंदी गेंद करते हुए, पावर प्ले का खेल है। देखिए साने जी
पावर प्ले के खेल में लगातार 3 गेंदें बिंदी करना, उसमें 1 विकेट अर्जित करना अपने आप एक बहुत ही बड़ी बात। और ये बताते हुए, हालांकि वो जबान से कभी ज्यादा बात नहीं करते, अपनी गेंदबाजी के रूप में अक्सर बातें करते हैं, वो यहाँ पे बताते हुए कि मैं किस क्वालिटी का यहाँ पे गेंदबाज हूं, मेरा क्लास क्या है और मेरा हुनर क्या है। फिर से एक बार मुस्तकीम, जी हाँ, इस पर ऑफ कटर गेंद परेशान करके रखा है बल्लेबाज को, समझ नहीं रहे हैं, उनकी रिस्ट को पढ़ना होगा, उनके हथेली को देखना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा। क्योंकि टप्पा खाने के बाद अब उस गेंद को जज नहीं कर पाओगे। टप्पा खाने के बाद कभी गेंद अंदर की तरफ आई, कभी बाहर की तरफ जाएगी, कभी बाउंस होगी, कभी स्लोवर वन होगी, कभी यॉर्कर होगी। तो 6 गेंदें अलग अलग तरह की डालने की क्षमता इस गेंदबाज में है। अगली गेंद, इसमें दबा बैकफुट पर गए, इनसाइड आउट खेलने का प्रयास, सीधा फील्डर के हाथों में खेल दिया, मगर ओवरथ्रो के रूप में यहां पे पहला रन स्कोरबोर्ड पर लगता हुआ। और देखिए 1 रन कितना कीमती है, मुस्तकीम मुकादम जानते हैं ये मेडन ओवर भी हो सकता था, और इतना कॉन्फिडेंस उन्हें है, ये झलक रहा है, और इसीलिए थोड़ा सा यहां पे गुस्सा हुए, क्योंकि 1 रन यहां पे उन्होंने अब खर्च किया है। क्योंकि अब 5 गेंदें थी, लगातार 5 गेंदें यहां पे बिंदी की थी उन्होंने। अंतिम गेंद थी, अगर ये बिंदी होती तो टूर्नामेंट का पहला मेडन ओवर होता। अगली गेंद फिर से एक बार मुस्तकीम मुकादम दौड़ पड़े। हो ये देखिए बाउंसर, कमाल का गेंद, ऑफ कटर था, टप्पा खाने के बाद अचानक उछलती हुई गेंद अंदर की तरफ आई थी, गेंदबाज को चकाने के बाद हालांकि बिहाइंड विकेट चली गई डिक्लेयर जोन में 1 रन के लिए। देखते देखते पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 1 विकेट के नुकसान पर मात्र 2 रन मुस्तकीम मुकादम ने खर्च किए हैं। मुस्तकीम मुकादम ने आरपीएल में जिस अंदाज के साथ गेंदबाजी की थी, विकेट टेकिंग गेंदबाजी, और उसी के साथ मेडन ओवर भी डाला था और उत्कृष्ट गेंदबाज का खिताब अपने नाम किया था। अनेक ऐसे टूर्नामेंट में जिन्होंने हालांकि वहां पे शिरकत भी की, बड़े बड़े टूर्नामेंट खेले हैं। रतन बुआ पाटिल स्मृति चषक में भी खेलने का उन्हें मौका मिला था। ओपन लॉर्ड्स हो, विलेज टू विलेज हो, आइकॉन हो, हर जगह पर वो अपने हुनर का जलवा बिखेर देते हैं। इस बीच हम देख सकते हैं दूसरा ओवर के लिए नए गेंदबाज आया है सैफ, अपना निजी पहला, और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं। 30 गज का दायरा यहां से हट चुका है, और कहा जाता है कि अक्सर मैं कहता हूं कि जो भी उनके कैप्टन होते हैं, महत्वपूर्ण बल्लेबाज होते हैं, वो जिम्मेदारी अपने कंधों के ऊपर उठाना जरूरी, और मुस्तकीम मुकादम हमेशा वही करते हैं। क्योंकि 30 यार्ड सर्कल के अंदर गेंदबाजी करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। वो अक्सर ये पहले ओवर में ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों के ऊपर उठाते हैं और हमेशा सक्सेस भी होते हैं। दूसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज सैफ के लिए फील्ड सजाई गई है मुस्तकीम ने। विकेट के पीछे एमबीए, बहुत ही अच्छा ब्रेन जिनका, होशियार शख्स निक जोनास, अर्थात प्रियंका चोपड़ा के जो एक पति है, सेम उनके जैसा दिखता है, मुनीर धन से उनका नाम। अगली गेंद फिर से एक बार नए गेंदबाज सैफ, जी हां, इस मतलब बैकफुट पर जाकर उसे पुल कर दिया था, मगर गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी थी, और इसी वजह से वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में धीरे धीरे ट्रैवल होती हुई हमें नजर आई, सीधा फील्डर के हाथों में। 1 ही रन यहां पे मिलेगा, और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में तब्दीली, रनों की संख्या जहां पहुंची है 3 रन। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है, दूसरा ओवर प्रगति पर। 9 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए सैफ फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट दौड़ पड़े। बहुत ही अच्छा एक्शन, ओवर पिच गेंद ऑन द राइट, उसे खेला। देखिए यहां पे अंपायर जी नो बॉल करार देते हुए स्टेप आउट हो चुके हैं, और इसी वजह से यहां पे नो बॉल के रूप में एक अतिरिक्त रन मिलेगा। बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल कर लिया, कुल मिला के 2 रन मिलेंगे, और 2 रनों के साथ रनों की संख्या 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहले बल्लेबाजी करते हुए विकी 11 मसला, विकी 11 मसला की जानिब से स्ट्राइक एंड पर अब बल्लेबाज हम देख सकते हैं शहरोज, और उनके साथी बल्लेबाज सुबोध। फिर से एक बार सैफ, शहरोज के लिए इस मरतबा अजीब और गरीब अंदाज के साथ ये शॉट खेला था, थोड़ा सा नटराज का मुंह
एक चित्र यहाँ पे नजर आ रहा था, मगर गेंद कहीं और निकल गई थी मिड ऑफ की दिशा में, सीधा फील्डर के हाथों में, और इसी वजह से रन लेने का मौका नहीं। सैफ को अपने साथी यहाँ पे समझाते हुए, और इसी के साथ यहाँ पे रनआउट के रूप में और एक यहाँ पे झटका लगता हुआ। अब नए बल्लेबाज मैदान में शिरकत कर चुके हुए अरसलान और उनके साथी बल्लेबाज सुबोध को यहाँ पे सोचना होगा, क्योंकि दो ऊपरी क्रम के जो उनके बल्लेबाज है वो बहुत जल्दी मैदान से बाहर जा चुके हैं। अब यहाँ पे पूरी तरीके से जिम्मेदारी अपने कंधों के ऊपर उठाकर एक अच्छा सम्मानपूर्वक स्कोर खड़ा करना होगा, क्योंकि खैरा मुनीर नमीरा 11 खैरा ये जो टीम है बहुत ही स्ट्रांग टीम है, नामचीन है, बहुत ही बढ़िया टीम है। अक्सर बड़े बड़े टूर्नामेंट में उन्होंने शिरकत करते हुए अनेक प्राइज अपने नाम किया है। इस मरतबा गेंद टप्पा खाने के बाद नीचे रही, मगर विकेट कीपर ने उस गेंद को अंतिम क्षणों पर डिक्लेयर जोन में जाने के पहले ही रोकने में सफलता हासिल की है। इस बीच फिर से एक बार बिंदी गेंद आती हुई दद्दू बॉयज मसला की, जी हाँ, एक रन डिक्लेयर यहाँ पे दे दिया है। थोड़ा सा फ्लड लाइट होने की वजह से हम भी कभी कुछ चीजें हैं वो साइड नहीं कर पाते, उसके लिए जरूर मैं खेद व्यक्त करना चाहूंगा। सर स्ट्राइक चेंज होगा फिर लेग बाय के रूप में। तो इस एक रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 6 रन। जी हां, जोरदार प्रहार किया है, गेंद मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर, अप्रतिम मार्वलस ये स्ट्रोक था। बैकफुट पर जाकर पुल किया था, पुल यहां पे सक्सेसफुल होता हुआ, वंडरफुल होता हुआ, शहरोज के बल्ले से निकलता हुआ ये करारा छक्का। मुसद्दीक इनकी जानिब से यहाँ पे 500 रुपए का इनाम। मुसद्दीक मुसद्दीक जी इनामदार, इनकी जानिब से 500 रुपए का इनाम यहाँ पे आता हुआ सरोज के लिए। फिर से एक बार हम चलते हैं मैदान में। सैफ जहां ऑफ स्टंप के बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और काफी हद तक सफल। सरोज इस मरतबा ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद के साथ छेड़खानी करने की कोशिश कर रहे थे, मगर गेंद और बल्ले का कोई ताल्लुक नहीं। एक कटाक्ष डाला था अंपायर जी के ऊपर, हल्का सा अपील देखने को मिला था वाइड के लिए, मगर अंपायर जी टच से मस्त नहीं हुए। फिर से एक बार सैफ, जी हां, इस मरतबा देखिए अजीबोगरीब अंदाज के साथ ये खेला और डीप स्क्वायर लेग की दिशा में मुस्तकीम मुकादम वहां पे खुद लंबी दौड़ लगा के आए, उस गेंद को गैदर करने की कोशिश कर रहे थे, कैच करने का प्रयास था, मगर मिसअंडरस्टैंडिंग होती हुई और इसी वजह से ये कैच ड्रॉप होता हुआ। और इस बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल कर लिए और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है कितने 14 रन। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है सर। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन यानी 7 के औसत से यहां पर रन बन रहे हैं। पहले ओवर में मात्र 2 रन खर्च किए थे मुस्तकीम मुकादम ने और एक सफलता अपने नाम की थी। सैफ दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए, उन्होंने 12 रन खर्च किए, उनके हाथ कोई सफलता नहीं लगी। थोड़ा सा महंगा ये ओवर घटता हुआ सैफ का। अब यहाँ पे तीसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज नमीरा 11 खैरा की जानिब से फरीद अपना निजी पहला और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके आए हैं। बहुत ही शानदार ये टूर्नामेंट दद्दू बॉयज मसला की जानिब से काफी शानदार आयोजन, काफी खूबसूरत प्रयोजन और लाजवाब यहाँ पे संयोजन हमें नजर आता हुआ। रजनी क्रिकेट दूधिया रोशनी से नहाया हुआ ये स्टेडियम पहली मर्तबा इतिहास में ये इस गांव में एक बड़ा टूर्नामेंट होने जा रहा है, जिसका इन सभी दद्दू बॉयज के सदस्यों ने
एक सपना देखा था, वो सपना यहाँ पे साकार करते हुए अपने आत्मविश्वास के बलबूते पर मसला की आवाज के एडमिन जनाब मुसद्दिक इनामदार साहब, उनके लिए इधर स्टेज पे बैठने का इंतजाम किया हुआ है। और सलीम बाकर साहब स्टेज की तरफ आए। जी हाँ, इसमें दबाव देखा ना ताव, ओवर पिच गेंद उसे खेल दिया मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए पहली गेंद के ऊपर आसमान दिखाया। फरीद गेंदबाजी कर रहे थे, अरसलान के बल्ले से निकलता हुआ यह पहला छक्का, छक्के के सहायता से यहाँ पे शुरुआत की है, आगाज किया है। पहली गेंद के ऊपर छक्का लगाना इतना आसान नहीं होता। जी हाँ, इस मरतबा गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया और गेंद शॉट फाइनली की दिशा में डिक्लेयर जोन में। हर छक्के के लिए यहाँ पे मोहतरम मुसद्दीक जी इनामदार, इनकी जानिब से 500 रुपए का इनाम यहाँ पे आ चुका है बल्लेबाजों के लिए। बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी। जिस अंदाज के साथ अरसलान ने यहाँ पे अपना खाता खोला था, मानो पवेलियन से भी 21 रन हो चुके हैं, 2 गेंदें हो चुकी है। 21 रन ऑन स्कोर बोर्ड। तीसरा ओवर प्रगति पर फरीद का, राइट आर्म ओवर द विकेट फरीद फिर से एक बार। जी हां, इस मरतबा ओवर पिच गेंद फिर से एक बार, 1 बाउंस गेंद, तीर की तरह सीधा ये स्ट्रोक लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में से निकल गई 4 रनों के लिए। हालांकि 2 खिलाड़ी थे वहां पे, मगर दोनों में थोड़ा सा तकरार और तू मैं होती हुई, क्योंकि ये इस गेंद को कौन फील्ड करेगा। इस बीच वक्त निकल गया और गेंद भी निकल गई सीमा रेखा के बाहर। मुसद्दिक इनामदार साहब प्लीज स्टेज की तरफ आए। ये होना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि पहले 2 ओवर में मात्र 14 रन आए थे। तीसरे ओवर में मसला टीम की जानिब से बल्लेबाज अच्छे रन यहां पे बटोरते हुए, क्योंकि नमीरा 11 खैरा के साथ अगर आप खेल रहे हो तो कम से कम आपको 45 या 50 का आंकड़ा छूना होगा, क्योंकि बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है उनके टीम में और शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन अक्सर वो करते हैं। और इसीलिए एक बड़ा टारगेट, एक सम्मानपूर्वक टारगेट सेट करने की कोशिश जरूर करनी होगी। और इस मरतबा फिर से एक बार उछाल कर खेला, मगर काउ कॉर्नर की दिशा में सीधा फील्डर के हाथों में खेल गए। क्या हुआ? और इस गेंद सीधा सामिद के हाथों में और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। शेरोज आउट होने वाले बल्लेबाज। शेरोज ने अपनी टीम के लिए अच्छी बल्लेबाजी की, हालांकि सलामी बल्लेबाज के रूप में गए थे। नए बल्लेबाज इस बीच मैदान में नमूदार होते हुए ज़ुहैब कादरी, और उनके लिए फिर से एक बार सम्माननीय मुसद्दिक जी इनामदार की जानिब से यहाँ पे 500 रुपए का इनाम आता हुआ, 1000 रुपए का इनाम आता हुआ हर छक्के के लिए। यानी अब यहाँ पे धीरे धीरे रेट बढ़ रहा है। ओहो, बहुत ही अच्छी गेंद, ऑफ कटर गेंद थी, मगर बाएं हाथ के बल्लेबाज को लेग कटर होती हुई ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद वहां से वो 45 डिग्री तकरीबन घूमती हुई नजर आई। देखते देखते 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में 2 रन मात्र खर्च किए थे मुस्तकीम मुकादम ने और एक सफलता अपने नाम की थी, एक सक्सेसफुल ओवर। उसके बाद सैफ आए, सैफ ने 12 रन खर्च किए, उनके हाथ कोई सफलता नहीं लगी। और तीसरे ओवर में फरीद ने 11 रन खर्च किए हैं, एक सफलता फरीद के भी हाथ लगती हुई। कुल मिला के 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है ज़ुहैब 25 रन। अगर कंटिन्यू 3 सिक्सर्स लगाते हैं तो सलीम इनामदार की जानिब से 2000 रुपए का इनाम दिया जाएगा और मुसद्दिक इनामदार की जानिब से 1000 रुपए। कंटिन्यू 3 सिक्सर्स, एक अच्छी खबर ज़ुहैब कादरी के लिए। आगे आंखों देखा हाल सुनाएंगे मेरे साथी कमेंटेटर यासीन मार्चेंट साहब। धन्यवाद।
अंतिम ओवर के लिए नए गेंदबाज शाकिर अफगानी जी पहला और टीम की तरफ से चौथा ओवर लेके आए हैं। निर्णायक ओवर है ये, अंतिम ओवर है। फील्ड देखिए पूरी तरीके से फैलाई जा चुकी है। अब यहाँ पे बाउंड्रीज को रोकने की कोशिश, मतलब हवा में खेलने पर मजबूर कर दिया और बहुत ही बढ़िया उस गेंद के नीचे आए थे। एक लंबी दौड़ लगाई थी डीप मिड विकेट की दिशा से, मगर अंतिम क्षणों में उनके हाथों से गेंद ये टॉस हुई। फिर भी देखिए उनके एफर्ट के लिए मुनीर धन से तालियों की गड़गड़ाहट करते हुए, उनके हौसले बढ़ाते हुए। फिर से एक बार डीप स्क्वायर लेग की दिशा में साबित के हाथों में ये कैच। ग्राउंड के लेफ्ट साइड में जो पब्लिक वहां पर बैठे हैं, वो बच्चे वो पीले कपड़े के बाद छेड़खानी कर रहे हैं। प्लीज ग्राउंड के किसी भी चीज का नुकसान ना करें, प्लीज। की तरफ से सुनील राठौड़ की जानिब से विलास के लिए हर छक्के पे 1000 रुपए का इनाम है। विलास इस बात को नोट कर ले कि आपके लिए सुनील की जानिब से हर छक्के पे 1000 रुपए का इनाम। चलिए दोस्तों मैदान में चलते हैं जहां पे शाकिर के हाथों में गेंद है। फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट शाकिर। जी हां, गेंदों को घुमाना जानते हैं। सीमेंट विकेट होने के बावजूद यहां पे गेंद जिस तरह से घूम रही है, ये वो देखते हुए बिल्कुल यहां पे ऐसा नहीं लग रहा है कि यह सीमेंट विकेट है। शाकिर बताते हुए कि मैं सीमेंट विकेट हो या मिट्टी की विकेट, टर्फ विकेट, हर विकेट कर गेंद घुमा सकता हूं। देखिए फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया गेंद, कमाल की गेंद, शानदार गेंद, लेग स्टंप के बाहर ढाला की टप्पा खाया था। उसे अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश थी बल्लेबाज की, मगर बल्लेबाज को चकमा देने के बाद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद। लगातार 2 गेंदें यहाँ पे बिंदी की है उन्होंने। 4 गेंदों में मात्र 2 रन खर्च किए हैं, एक सफलता अपने नाम की है शानदार अंतिम ओवर डालते हुए। हालांकि स्लॉग ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन आते हुए अक्सर हमने देखे और आने की संभावना भी होती है, मगर यहाँ पे शाकिर ने पूरी तरीके से बल्लेबाजों को खामोश कर दिया है। इस मरतबा एक अच्छा स्ट्रोक तो जरूर, मगर डीप स्क्वायर लेग की दिशा में सीधा फील्डर के हाथों में और नो बॉल करार दिया है अंपायर जी ने। यहां से अब आम तो आम और गुठलियों के भी दाम। नो बॉल के रूप में 1 रन, बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल कर लिया और यहां पे फ्री हिट भी रहेगा। और ये बचे हुए 2 गेंदों के ऊपर अगर 2 छक्के लगाने में कामयाब होते हैं बल्लेबाज तो 2000 रुपए का इनाम यहां पे आ चुका है। सम्माननीय सलीम जी इनामदार इनकी जानिब से। शाकिर फिर से एक बार, शाकिर को सोचना पड़ेगा क्योंकि अच्छी गेंदबाजी हो रही थी, अचानक यहां पे नो बॉल कर गए। फ्री हिट का मौका अगर बल्लेबाजों को देंगे तो बल्लेबाज तो यहां पे बिल्कुल बख्शने के मूड में नहीं है। इस मरतबा अच्छी गेंद पलक झपकते ही स्टंप को बिखेरा था और यहां पे क्या हुआ है अंपायर जी की, जी हां यहां पे बिंदी गेंद आती हुई। हम हालांकि इशारे को देख रहे थे, आंखों पर यहां पे फ्लड लाइट आने की वजह से थोड़ा सा दिक्कत यहां पे हमें भी हो रही है। गेंद को साइड करना या अंपायर जी के इशारों को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता हुआ, और यही तो मजा है, यही तो खासियत है इस टूर्नामेंट की। दूधिया रोशनी में ये नहाया हुआ मैदान। इस बीच फिर से एक बार कहीं और खेलना चाहते थे, गेंद कहीं और निकल गई। बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गेंद जाती हुई डिक्लेयर जोन में 1 ही रन यहां पे मिलेगा और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में तब्दीली होती हुई 30 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं।
4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले सत्र का खेल यहाँ पे खत्म हो चुका है। 30 रन स्कोरबोर्ड पर जीतने के लिए 31 रनों की जरूरत। 31 का आंकड़ा एक विश्व रिकॉर्ड याद दिलाता है, क्योंकि 31 गेंदों में पूरे विश्व में ऐसे एक खिलाड़ी है जिन्होंने 31 गेंदों में एक शतक लगाया है वनडे मैच में, अर्थात ओडीआई में। वो है एबीडी। यहाँ पर एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा कि स्टेज के सामने एक लकी ड्रॉ रखा गया है, जिसमें 16,000 की एक साइकिल है और एक एंड्रॉयड फोन है ओप्पो का। 100 रुपये का कूपन है। फाइनल डे, ये जो फाइनल डे ओपन होगा यहाँ पर, तो कूपन 100 रुपये का है। बिल्कुल स्टेज के राइट साइड में 2 बॉक्स रखे हुए, आप यहाँ से 100 रुपये का कूपन ले सकते और अपनी किस्मत आजमा सकते। माइज भाई प्लीज हमें ज्वाइन करें। कल भी हमने देखा था कि माइज भाई ने बहुत ही हमारा सहयोग दिया था, हमें हेल्प की थी, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम, टूर्नामेंट का सबसे इम्पोर्टेंट काम जो होता है वो है गुण लेखन, और उसे अंजाम दिया था माइज भाई ने। बहुत बहुत शुक्रिया माइज भाई फिर से एक बार हमसे ज्वाइन होने के लिए। तो मैं बताता चलूं, यहाँ पे जीतने के लिए 31 रनों की मात्र जरूरत। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और मगर बेल यहाँ आइकन पे को देखिए दबाना माइज बिल्कुल भाई मत भूलना। रन निकालना बहुत ही मुश्किल साबित होता हुआ, क्योंकि हर इनिंग में हमें 1 या 2 बड़े स्ट्रोक देखने को मिल रहे हैं। क्या यहाँ पे अब तब्दीली होगी? क्या यहाँ पे हमें चेंजेस देखने को मिलेगा? सन्माननीय सलीमजी इनामदार यांच्यातर्फे गोलंदाजांना सुवर्ण संधी आहे। जर कोणत्याही गोलंदाजांनी येथे हॅट्रिक साकारली तर 2000 रुपयाचं रोख पारितोषिक देऊन त्यांना सन्मानित करण्यात येणार आहे। सन्माननीय सलीम जी इनामदार, इनकी जानिब से 2000 रुपए का इनाम, सॉरी 3000 रुपए का इनाम, माय मिस्टेक। मैं फिर से एक बार यहाँ पे दुरुस्ती करना चाहूंगा। 3000 रुपए का इनाम आ चुका है हैट्रिक के लिए। चलिए फिर से एक बार हम चलते हैं हमारे साथी कमेंटेटर आशुतोष पाटिल के पास। धन्यवाद। धन्यवाद यासीन सर। आपण पाहतो आजच्या दिवसातील तिसरा सामना नमिरा 11 खैरा विरुद्ध विकी 11 मसला या 2 विपक्ष संघांदरम्यान लढत आपण पाहतोय। जिंकण्यासाठी आपण पाहिलं तर येणारे 24 चेंडू आहेत आणि 31 धावा केवळ करायच्या आहेत, परंतु क्रिकेट आहे मित्रांनो। या 31 धावा सुद्धा करत असताना आपण पाहिलं तर इथे चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी पाहायला मिळाली, ती अर्थात नमिरा 11 खैरा संघाच्या माध्यमातून। तर इथे एक चांगल्या प्रकारची कामगिरी नक्कीच पाहायला मिळते। नमिरा 11 खैरा संघाच्या माध्यमातून विचार केला तर नक्कीच एक चांगल्या प्रकारची कामगिरी पाहायला मिळाली। सलामीची जोडी आपण पाहतोय फरीद आणि मुनीर आपण पाहतोय। तर गोलंदाजी मार्कवर आपण पाहतोय षटक क्रमांक पहिलं घेऊन माज येतोय। माज बघूया इथे कशा प्रकारची कामगिरी करेल। लेट्स प्ले पहिला चेंडू। पहिला चेंडू आपण पाहतोय भिरकावून दिलाय, क्षेत्ररक्षक नक्कीच तैनात दिसतोय आणि नक्कीच झेल मात्र ते सोडला जातोय। थोडासा नक्कीच सोपा नव्हता झेल, परंतु इथे आपण पाहिलं तर 2 धावा नक्कीच पूर्ण होत आहेत। या 2 धावेने आपण पाहिलं तर अकाउंट ओपन होतंय, ते अर्थात नमिरा 11 खैरा संघाचं 31 धावांचा पाठलाग करत असताना खऱ्या अर्थाने आपण विचार केलात तर नक्कीच ते एक चांगल्या प्रकारची कामगिरी करून दाखवावी लागेल, ती अर्थात विकी 11 मसला संघाला। कारण का एक चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी आपण पाहतोय। संघाची धावसंख्या 2 धावा धावफलकावर येत आहेत।
सुरेख गोलंदाजी आपण पाहतोय. पूर्णपणे आपण पाहिले तर ब्लॉक पद्धतीचा चेंडू मैदानामध्ये पाहायला मिळतोय. क्रिकेटचा ब्रह्मास्त्राचा नक्कीच इथे उपयोग केला जातोय. निर्धाव चेंडूची नक्कीच सांगता होते. संघाची धावसंख्या मात्र इथे स्थिरावेल ती अर्थात 2 पर्यंत. षटक क्रमांक आपण पाहिलं तर पहिलं चालू आहे. पॉवर प्लेचं षटक चालू आहे आणि या पॉवर प्लेच्या षटकाचा विचार केला तर नक्कीच ते एक चांगल्या प्रकारची फटकेबाजी होणं गरजेचं आहे. ती अर्थात नमिरा 11 खैरा संघाला. पुन्हा एकदा पाहतोय अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु नक्कीच यावेळी चेंडू डिक्लेअर झोन मध्ये ट्रॅव्हल होतोय. नक्कीच मैदान आखूड असल्या कारणाने आपण पाहतोय चेंडू डिक्लेअर झोन मध्ये ट्रॅव्हल होईल आणि या एका धावेने आपण पाहिले तर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचेल ती अर्थात 3 धावा धावफल करत आहेत. चांगल्या प्रकारची आपण नक्कीच इथे गोलंदाजी करावी लागेल गोलंदाज माज याला, कारण का पॉवर प्लेचा षटक आहे. या पॉवर प्लेच्या षटकातील आपण विचार केला तर नक्कीच एक चांगल्या प्रकारची कामगिरी करून दाखवावी लागेल गोलंदाज माज याला. 31 धावांचा पाठलाग करत असताना खऱ्या अर्थाने विचार केलात तर नक्कीच एक चांगल्या प्रकारची सुरुवात पाहायला मिळते गोलंदाज माजच्या माध्यमातून. बघूया उर्वरित 3 चेंडूंचा इथे खेळ कसा असणार गोलंदाज माजच्या माध्यमातून. ऑन स्ट्राईक आपण पाहतोय मुनीर पाहायला मिळतोय. बघूया मुनीर इथे कशा प्रकारची कामगिरी करेल. षटकातील पुढील चेंडू रॅटम ओव्हर द विकेट. अप्रतिम दर्जाचा चेंडू आपण पाहतोय. नक्कीच चेंडू डिक्लेअर झोन मध्ये ट्रॅव्हल होतोय. 1 धाव नक्कीच येणार या चेंडूवर आणि या एका धावेच्या मदतीने आपण पाहिले तर संघाची धावसंख्या नक्कीच जाऊन पोहोचते ती अर्थात 4 पर्यंत. एक आपण पाहिलं तर नक्कीच एक चांगली सुरुवात गोलंदाज माजच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. ज्या षटकामध्ये आपण पाहिलं तर नक्कीच मोठे स्ट्रोक येत असतात त्या मोठ्या फटक्यांपासून आपण पाहिलं तर पूर्णपणे वंचित ठेवलंय गोलंदाज माज याने. उर्वरित आपण पाहिलं तर 2 चेंडूने शिल्लक आहेत षटकातील पुढील चेंडू. यावेळी मोठा स्ट्रोक आपण पाहतोय. क्षेत्ररक्षक त्यांना दिसत नाही आहे. नक्कीच चेंडू ट्रॅव्हल होतोय, परंतु जोपर्यंत आपण पाहिलं तर नक्कीच सीमारेषेत नगदीच क्षेत्ररक्षण चांगल्या प्रकारचं पाहायला मिळालं आणि इथे आपण पाहिलं तर 2 धावा नक्कीच येत आहेत. खैरा के बल्लेबाजों को खुशखबरी है कि यूसुफ काजी खैरा वाले इनकी जानिब से हर छक्के पे बल्लेबाज को 100 रुपए दिए जाएंगे. खैरा वाले यूसुफ काजी अपनी टीम की हौसला अफजाई करते हुए हर छक्के पे 100 रुपए. 3 धावा नक्कीच येतात या चेंडूवर. एक चांगली रन विथ द विकेट मैदानावर पाहायला मिळते. 1 टू गो षटकातील शेवटचा चेंडू. चांगला फटका आपण पाहतोय. क्षेत्ररक्षक त्यांना दिसतोय आणि आपण पाहिलं तर नक्कीच इथे झेल मात्र सोडला जातोय. इथे खऱ्या अर्थाने आपण पाहिलं तर ही झेल होणं तितकंच महत्वाचं होतं, कारण का इथे खऱ्या अर्थाने आपण पाहिलं तर झेल कोणाचा सोडलाय फलंदाज फारीदचा इथे झेल मात्र मुनीरचा इथे झेल सोडलाय. कुठेतरी आपण पाहिलं तर नक्कीच मुनीर या जीवदानाचा पुरेपूर फायदा घ्यावा लागेल. 1 षटकाचा इथे खेळ समाप्त होईल. एका षटकानंतर आपण पाहिलं तर नक्कीच नमिरा 11 खैरा संघाची धावसंख्या बिनबाद 8 धावा धावफलकावर आल्यात. एक चांगल्या प्रकारची नक्कीच गोलंदाजी पाहायला मिळाली ती अर्थात गोलंदाज माजच्या माध्यमातून, कारण का पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये आपण पाहिलं तर पूर्णपणे धावांपासून रोखून ठेवलं, बांधून ठेवलं ते अर्थात गोलंदाज माज याने. परंतु अजूनही विचार केला तर एक चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी होणं तितकंच महत्वाचं आहे ते अर्थात विकी 11 मसला संघासाठी. रॉयल बोर्ली के कप्तान बराए मेहरबानी कमेंट्री बॉक्स में आकर असल कादरी से और खालिद काजी से मुलाकात करें. रॉयल बोर्ली के कप्तान. हर वक्त मैं बताता गया हूं कि इस टूर्नामेंट में हर किसी ने हमें ताउन किया है. जैसे कि आप ये ग्राउंड देख रहे हैं, इसका नाम पिछले साल यहाँ पर विजन ग्राउंड करके, यहाँ पर इस ग्राउंड का नाम है विजन, और डॉक्टर मुबशिर जमादार साहब उनके ज़रिए हमें ये यहाँ पर ग्राउंड मिला है. हम क्लब के तरफ से उनके शुक्रगुजार है.
येणारे 18 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी आपण पाहिलं तर 23 धावा करायच्या आहेत. त्या अर्थात नमिरा 11 खैरा संघाला नक्कीच कुठेतरी आपण पाहिलं तर इथे एक चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी करावी लागेल. त्या अर्थात विकी 11 मसला संघाच्या माध्यमातून नवीन गोलंदाज आपण पाहतोय. विकी 11 के गेंदबाज इस बात को ध्यान में रखें कि आपको हैट्रिक पे सलीम इनामदार इनकी जानिब से 3,000 रुपये का इनाम रखा गया है. एक अच्छा मैच हो सकता है यहाँ पे अगर अच्छी गेंदबाजी की जाए. विकी 11 मसला और खैरा रोहा के माबेन जो जारी है. आगे इस मैच का तफसीला सुनाएंगे मेरे साथ में जो कमेंटेटर है आशुतोष पाटिल. षटकातील पहिला चेंडू गोलंदाज विलास याचा. पहिला चेंडू आपण पाहतोय नक्कीच थोडासा खराब चेंडू होता आणि नक्कीच यावेळी चेंडू जातोय डिक्लेअर झोन मध्ये. डिक्लेअर स्वरूपाने आपण पाहिलं तर नक्कीच धाव फलकावर एक धाव नक्कीच येते आणि या एका धावेनंतर आपण पाहिलं तर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचेल. ती अर्थात 9 धावा धाव फलकावर येत आहेत. षटक क्रमांक आपण पाहिलं तर दुसरं चालू आहे आणि गोलंदाज आपण पाहिलं तर विलास येतोय गोलंदाजी करण्यासाठी. नक्कीच एक चांगली गोलंदाजी करावी लागेल. पुन्हा एकदा आपण पाहतो आणि यावेळी आपण पाहतोय नो चेंडूची घोषणा केली जाते. कुठेतरी आपण पाहिलं तर नक्कीच खराब गोलंदाजी पाहायला मिळते. ती अर्थात गोलंदाज विलासच्या माध्यमातून नो प्लस आपण पाहिलं तर डिक्लेअर झोन मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. अशा एकूण 2 धावा नक्कीच धाव फलकावर येत आहेत आणि या 2 धावेनंतर आपण पाहिलं तर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचेल. ती अर्थात 11 फायटर मसळा च्या सर्व संघाच्या खेळाडूंना विनंती असेल की आपण त्वरित व्यासपीठाच्या समोर येऊन जमायचं आहे. 11 फायटर मसळा संघाची धावसंख्या आपण पाहिली तर 11 धावा धावफलकावर येत आहेत. षटक क्रमांक आपण पाहिलं तर दुसरं चालू आहे. यावेळी मात्र आपण पाहतोय चांगला चेंडू मैदानामध्ये पाहायला मिळतोय, परंतु चेंडू मात्र आपण पाहिलं तर नक्कीच डिक्लेअर झोन मध्ये पुन्हा एकदा ट्रॅव्हल होतोय. पुन्हा एकदा आपण पाहिलं तर धावफलकावर एक धाव नक्कीच येते आणि या एका धावेच्या मदतीने आपण पाहिलं तर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचेल. ती अर्थात 12 धावा धावफलकावर येत आहेत. कुठेतरी आपण पाहिलं तर विलासला एक चांगल्या पद्धतीची गोलंदाजी करावी लागेल. नक्कीच जर या स्पर्धेमध्ये टिकायचं असेल तर इथे एक अचूक टप्प्याची गोलंदाजी होणं तितकंच महत्वाचं आहे. आतापर्यंत विचार केला तर 2 चेंडूंचा खेळ संपन्न झाला या षटकामध्ये. बघूया उर्वरित 4 चेंडूंचा खेळ कसा असणार. चांगला फटका आपण पाहतोय. थोडंसं आपण पाहिलं तर नक्कीच जिथे 1 धाव होती तिथे मात्र आपण पाहिलं तर 2 धावा खर्च केल्यात. त्या अर्थात विकी 11 मसला संघाने आणि एक चांगली रणनीती विकेट मैदानावर पाहायला मिळते. ती अर्थात या 2 फलंदाजांच्या माध्यमातून फारिद आणि मुनीर एक चांगल्या प्रकारची फटकेबाजी आपल्या संघासाठी करतायत. अर्थात नमिरा 11 खैरा संघासाठी करतायत. चांगला चेंडू आपण पाहतोय यावेळी मैदानामध्ये पाहायला मिळतोय. पूर्णपणे आपण पाहिलं तर इथे चेंडू आणि बॅटचा संपर्क होत नाहीये. निर्धाव चेंडूची नक्कीच सांगता होते. संघाची धावसंख्या इथे स्थिरावेल ती अर्थात 14 पर्यंत. षटक क्रमांक आपण पाहिलं तर दुसरं चालू आहे. यावेळी मात्र आपण पाहतोय खराब चेंडू दिशाहीन पद्धतीची गोलंदाजी मैदानामध्ये पाहायला मिळते. स्वेर चेंडूची घोषणा नक्कीच होते. अवंतर स्वरूपाने धाव फलकावर 1 धाव नक्कीच येते. इसके बाद मुकाबला जो होने वाला है 11 फाइटर और पांगलोली, दोनों कैप्टन से गुजारिश है कि वो टॉस बॉक्स की तरफ आए. चांगला फटका आपण पाहतोय यावेळी नक्की चेंडू जातोय सीमारेषा बाहेर 6 धावांसाठी. अप्रतिम फटका. नक्कीच या फटक्याची नित्यांत गरज होती ती अर्थात नमिरा 11 खैरा संघाला आणि या 6 धावेच्या मदतीने आपण पाहिलं तर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचेल. ती अर्थात 21 धावा धावफलकावर येत आहेत. एक चांगला फटका आपण इस छक्के के साथ 100 रुपए के हकदार हो चुके हैं खैरा के बल्लेबाजों के यूसुफ कादी की जानिब से रखे गए हैं. खराब चेंडू आपण पाहतोय. पंचांचा इशारा येतो की चेंडू स्वेर आहे. अवांतर स्वरूपाने धाव फलकावर 1 धाव पुन्हा एकदा नोंदली जाते आणि या एका धावेनंतर आपण पाहिलं तर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचेल. ते अर्थात 22 रन्स ऑन बोर्ड. 22 धावा धाव फलकावर येत आहेत. चांगला चेंडू आपण पाहतोय यावेळी मैदानामध्ये पाहायला मिळतोय. लॉंग ऑफच्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येईल तोपर्यंत 1 धाव नक्कीच होते आणि या एका धावेनंतर आपण पाहिलं तर षटक क्रमांक इथे दुसरा समाप्त झालेला आहे. 2 षटकांचा इथे खेळ नक्कीच समाप्त झालाय. अर्थात पहिल्या 12 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय. पहिल्या 12 चेंडूनंतर आपण यहाँ पे एक जरूरी ऐलान है कि आबिद कादी जो विकी 11 से खेल रहे हैं अगर गेंदबाजी करते हैं तो नईम दलवी की जानिब से उन्हें 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा.
2 षटकानंतर आपण पाहिलं तर नक्कीच नमिरा 11 खैरा संघाची धावसंख्या बिनबाद 23 धावा धावफलकावर येत आहेत. पूर्णपणे आपण पाहिलं तर नक्कीच सामना झुकतोय तो अर्थात नमिरा 11 खैरा संघाच्या माध्यमातून. आता मात्र आपण पाहिलं तर नमिरा 11 खैरा संघाला येणारे 12 चेंडू आहेत आणि जिंकण्यासाठी आपण पाहिलं तर केवळ 8 धावा करायच्या आहेत. नवीन गोलंदाज आपण पाहतोय विकी येतोय. विकी 11 मसला संघाच्या माध्यमातून. विकी खऱ्या अर्थाने आपण पाहिलं तर या टीमचा ओनर आहे. बघूया इथे ओनर कशा प्रकारची कामगिरी पाहायला मिळते. षटकातील पहिला चेंडू आपण पाहतोय मोठा स्ट्रोक पाहायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षक त्यांना दिसतोय आणि इथे मात्र आपण पाहतोय मैदानामध्ये काय घडलंय. साधा सोपा झेल सोडला गेलाय. कुठेतरी आपण पाहिलं तर नक्कीच एक जीवदान मिळालंय. त्या अर्थात फलंदाज फरीद याला 1 धाव नक्कीच येते या चेंडूवर. या एका धावेनंतर आपण पाहिलं तर संघाची धाव संख्या जाऊन पोहोचेल ती अर्थात 24 धावा धावफलकावर येत आहेत. चांगली गोलंदाजी नक्कीच केली होती विकी याने. यावेळी मात्र आपण पाहतोय नक्की स्वीर चेंडूची घोषणा केली जाते पंचांच्या माध्यमातून आणि आपण पाहिलं तर नक्कीच अवंतर स्वरूपाने आपण पाहिलं तर धावफलकावर 2 धावा नक्कीच येत आहेत. स्वीर प्लस 22च्या स्वरूपात आपण पाहिलं तर 1 धाव येते. या 2 धावेनंतर आपण पाहिलं तर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचेल ती अर्थात 26 रन्स ऑन बोर्ड. 26 धावा धावफलकावर लागतायत. फुल टॉसचा चेंडू आहे. नक्कीच यावेळी मोठा फटका आणि इथे मात्र आपण पाहतोय एक चांगल्या प्रकारचं क्षेत्ररक्षण. एक चांगला एफर्ट्स आपण पाहतोय. षटकार नक्कीच वाचवलाय. आपल्या संघासाठी 5 धावा सेव्ह केल्यात. नक्कीच एक चांगल्या प्रकारचे क्षेत्ररक्षण मैदानामध्ये पाहायला मिळाले. 1 धाव नक्कीच येते या चेंडूवर. या एका धावेनंतर आपण पाहिलं तर 27 धावा धावफलकावर लागतायत. षटक क्रमांक आपण पाहिलं तर 3रा चालू आहे. खराब चेंडू आपण पाहतोय पूर्णपणे लाईन अँड लेनवर बिघडलाय गोलंदाज. स्वेर चेंडूची नक्कीच घोषणा केली जाते पंचांच्या माध्यमातून. पुन्हा एकदा धावफलकावर अवांतर स्वरूपाने 1 धाव नक्कीच येते आणि या एका धावेच्या मदतीने आपण पाहिलं तर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचेल ती अर्थात 28 धावा धावफलकावर लागतायत. केवळ आता आपण पाहिलं तर 3 धावा कराव्या लागतील त्या अर्थात खैरा संघाला. नो चेंडूचा इशारा येतोय पंचांच्या माध्यमातून. नो आणि आपण पाहिलं तर 1 धाव अशा एकूण 2 धावा येतात. इथे मात्र आपण पाहिलं तर पंच इशारा कळवायचा आहे. थ्रोचा नो आहे का? येस. आणि या स्पर्धेमधून आपण पाहिलं तर नक्कीच इथे नमिरा 11 खैरा संघ विजय होतोय. नमिरा 11 खैरा संघ विजय होतोय. विजयी संघाचं हार्दिक अभिनंदन. त्याचप्रमाणे पराभूत संघाचं देखील हार्दिक आभार. एक सुरेख असा सामना आपण पाहिला. नमिरा 11 खैरा विरुद्ध विकी 11 मसला या 2 संघादरम्यान लढत आपण पाहतोय. परंतु ते नमिरा 11 खैरा संघाने विचार केला तर नक्कीच इथे एक सहजरित्या इथे विजय प्राप्त केलाय आणि यानंतर होणारा सामना आपण पाहतोय.